हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आज ये है हमारा द मार्टियर्स कॉर्नर के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे पास और मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो क्वेश्चन होगा एक टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर होगा और एक एडिशनल क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो दो पार्ट में भाग करूँगा, एक में होगा सिर्फ एडिशनल क्वेश्चन आंसर और एक में होगा हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये सिर्फ हमारा ऑल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 12 के लिए होगा। अगर कोई भी ये मार्टियर्स कॉर्नर अगर इंडिया में कोई भी ठीक है स्टेट में होगा वो भी इसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। तो चलो हमारा पहला क्वेश्चन, और उसके पहले मैं चाहूँगा कि बीएस ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा सभी ऑल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 12 का जितना सारा टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो वीडियो आप देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इस बार ट्रू फॉल्स बहुत सारा आएगा। देखिए, रामा लाइक्ड सर्विंग वुमेन, सबसे पहला वाला क्वेश्चन। जो रामा है हमारा मार्टियर्स कॉर्नर के वहाँ पर जो स्टॉल था एक लड़का रामा, ठीक है, वो जो वुमेन है वुमेन को शार्प करना पसंद करता था। बिल्कुल फॉल्स है, वो वुमेन को औरत को शार्प करना पसंद नहीं करता था। क्यों? जो वुमेन होते हैं वो ज़्यादा चिल्लाते हैं। रामा के हिसाब से वुमेन जो है वो उनका आवाज़ जो होते हैं वो ज़्यादा चिल्लाते हैं, इस वजह से शार्प करना पसंद नहीं करता। तो ये फॉल्स है। ठीक है, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? रामा लिव्ड इन ए लैंड बिहाइंड द मार्केट। देखिए, रामा जहाँ पर उसका दुकान था, मार्केट था, उसके पीछे ही वो रहता था। बिल्कुल सच सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सोडा बॉटल्स वर यूज्ड एज मिसाइल्स ड्यूरिंग द रायोट। वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, झगड़ा हुआ था, झगड़े में ज़्यादातर जो सोडा बॉटल होते हैं उससे लड़ाई कर रहे थे लोग, मिसाइल के जैसा काम कर रहा था। बिल्कुल सच है। ठीक है, रामा कैम इन टाइम टू कैच द सिनेमा क्राउड कमिंग आउट आफ्टर द नाइट शो। मतलब रामा कौन से कस्टमर को पकड़ना चाहते थे? जो रात के वक्त सिनेमा देख के घर लौटते हैं ना, उन लोगों को। बिल्कुल सच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दिस क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। एक दो शब्दों में आंसर बताना है। ठीक है, व्हाट डिड रामा गिव फ्री विथ एवरी आइटम। रामा हर एक खाद्य पदार्थ के साथ क्या फ्री देते थे? एकदम आसान सा है, चटनी। ठीक है, रामा वाज ए फूड वेंडर। हमें पता है रामा कौन है, एक फूड वेंडर है और वो हर किसी के साथ क्या फ्री देते हैं? चटनी फ्री देते हैं, चटनी फ्री विथ एवरी आइटम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, हुज आर्म सर्च फॉर द परफेक्ट डक एग्स। द वो कौन सा शरीर है या फिर हाथ है जो डक का एग, जो डक होते हैं ना, डक हंस, उसके अंडा ढूंढते थे? कौन? तो सही आंसर है जो रेसलर होते हैं वही तो ज़्यादा अंडा खाते हैं, है ना। जो रेसलर्स आम है, रेसलर रेसलिंग करते हैं, वो ढूंढते थे डक्स एग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड रामा स्लीप। रामा कहाँ पर सोते थे? तो रामा कहाँ पर सोते थे? रामा स्लेप्ट इन ए पायल। पायल क्या है? पायल है जो बारांदा बोलते हैं ना हम, बेरांदा। ठीक है, तो बेरांदा में थोड़ा सा जगह होते हैं ना, बाहर सो जाते हैं। ठीक है, गर्मी के मौसम में लोग ज़्यादातर बाहर ही सोते हैं ना, बेरांदा में, कॉरिडोर में। ठीक है, ए पायल इज़ ए रेस्ट प्लेटफॉर्म जस्ट आउटसाइड द मेन डोर टू सीट और लाई डाउन। मतलब घर के बाहर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म होते हैं ना, बेरांदा, बैठने के लिए चेयर लेके, उस जगह को पायल कहते और उसी जगह पर सो जाते थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच डिड 4 चपातीस कॉस्ट। 4 चपाती का दाम कितना था रामा के दुकान में? 4 चपातीस कॉस्ट एन आना, सिर्फ 1 आना दाम था। कितना लो चिपेस था। ठीक है, कितना चिपेस था, हर इंसान वहाँ से खा सकते थे। तो ये भी एक अट्रैक्शन था कि उसके दुकान में लोग जाकर खाना खाते थे, क्योंकि जो कीमत होता था बहुत ही कम होता था और बहुत ही टेस्टी होता था। ये भी एक पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी है। ठीक है, ये भी उनका ये होते हैं ना, टैक्टिक्स होते हैं, स्ट्रेटेजी होती है कि दाम कम करो तो अच्छा, लोग बहुत सारे लोग आते हैं खाना खाने, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड रामा वर्क एज ए वेटर। तो कहाँ पर काम किया था वेटर के हिसाब से? एक रेस्टोरेंट में काम किया था। ठीक है, और एडिशनल क्वेश्चन में बताऊंगा कि वो रेस्टोरेंट का नाम क्या है, अभी नहीं बताऊंगा, एडिशनल क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, कि उस रेस्टोरेंट का नाम क्या था। अभी के लिए याद रख दो, क्या पूछा है, कहाँ पर वेटर का काम करता था? रेस्टोरेंट में। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर सी, आंसर दिस क्वेश्चन इन ए सेंटेंस और 2। एक सेंटेंस में नहीं तो 2 सेंटेंस में आप इसका आंसर बताओ। एट व्हाट टाइम डिड रामा वेक अप एवरी डे। हर दिन रामा कब उठ जाता था नींद से? कब उठ जाता था? 3 बजे, सुबह का 3 बजे। रामा वॉक अप विथ कॉइंग साउंड ऑफ द कॉक इन द नेक्स्ट हाउस। जो मुर्गी होते हैं वो चिल्लाते हैं ना, कॉ साउंड करते हैं, कुकरे कुक बोलते हैं, तो उसके पहले कम से कम उठ जाते थे 3 बजे। ठीक है, उसके पहले उठ जाते थे। ओके, या फिर उसके आवाज़ से भी कम से कम 3 बजे वो तो उठ ही जाते थे, कभी कभार 4 बजे, 3 बजे ये उठ जाते थे वो। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर है 3 बजे। ओके, व्हाट डिड रामा सेल। रामा क्या क्या बेचता था? इंपॉर्टेंट है। तो देखो रामा क्या क्या बेचता था। रामा बेचता था, रामा सोल्ड माउथ वाटरिंग बोंडास। देखिए,
यहाँ पर क्या दिया कि माउथ वाटर मतलब ऐसा चीज़ बेचता था जिसको देख के सुगंध लेके लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। वो क्या है, बोंडा से, बोड़ा बोल सकते हैं, डोसाइस, चपातीस, चटनी, डक्स एग, फ्रेशनिंग हॉट कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें वो बेचता था। ठीक है, सिर्फ नाम याद रखिएगा, ये चीज़ बेचते थे। और फ्री क्या देते थे, चटनी, मतलब हर एक चीज़ के साथ। अगर आप अंडा खा रहे हो तो चटनी देगा, बोंडेस खा रहे हो तो चटनी देगा, डोसाइस खा रहे हो तो चटनी देगा, और कॉफ़ी के साथ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेर रामास कस्टमर्स, रामा के जो कस्टमर थे वो कौन कौन थे, रामा का कस्टमर कौन कौन थे। तो देखिए रामा का कस्टमर कौन कौन थे। रामास कस्टमर्स वेर द सिनेमा गोअर्स, जो लोग सिनेमा देखने के लिए जाते थे वो तो वापस भी आते थे रात को, तो तब भूख लग जाते थे 3 घंटा, उसके बाद खाकर घर लौट जाते थे, है ना। बूट पॉलिशिंग बॉयज़, वहाँ पर जो पेवमेंट पे बैठे बैठे, गटर के ऊपर बैठे बैठे जो बूट पॉलिश करते थे बॉयज़, वो भी खाते थे। जटका, जटका ड्राइवर कौन थे, जो टोंगा ड्राइवर होते हैं ना, जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं उसको हम जटका ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, वो भी आके खाते थे, बहुत दूर दूर से आते थे, है ना, सामान लेके आते थे, वहाँ पर रेस्ट करते थे और खाना खाते थे। बेगर जो भिखारी होते थे वो भी उनके दुकान से खाते थे। ग्रास सेलिंग वुमेन भी खाते थे, लेकिन हालांकि क्या है, ग्रास सेलिंग जो वुमेन है, वुमेन को वो सर्व करना पसंद नहीं करते थे, जो कि उनका कस्टमर था, तो इसलिए खाना सर्व करना पड़ता था। ठीक है, हु पास्ड बाय स्टॉल, देखिए उनके स्टॉल के सामने से, दुकान के सामने से जो भी इंसान जाते थे पैदल, हर कोई इंसान उससे खाते थे। ठीक है, इंक्लूडिंग लोकल एंड टूरिस्ट, लोकल भी थे और टूरिस्ट भी थे, बाहर से भी लोग अगर आते थे वो भी खाना खाकर ही जाते थे इस दुकान से। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाई डिड द रायट ब्रेकआउट, मतलब वो जो रायट, झगड़ा, लड़ाई, युद्ध क्यों हुआ था, क्यों हुआ था। देखो, द रायट ब्रोक आउट ड्यू टू ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स, मतलब 2 ग्रुप था, डिस्कस कर रहा था, जैसे कि वोटिंग के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर। ठीक है, दोनों में कुछ मिल नहीं देखा, डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है, लीडिंग टू एस्केलेटिंग टेंशंस एंड इवेंचुअल वायलेंस, तो इसकी वजह से इन लोगों के बीच में थोड़ा सा टेंशन आ गया। इवेंचुअली लास्ट में क्या देखते हैं हम कि लड़ाई हो जाते हैं, वायलेंस हो जाते हैं। दे वर आर्गुइंग अबाउट वोट्स, वो लोग किसके ऊपर आर्गू कर रहे थे, वोट्स के ऊपर आर्गू कर रहे थे, इसीलिए लड़ाई हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि बेस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं 20-20 में ज़्यादा नहीं, एक बार कम से कम बोल देता हूँ, ताकि आप लोगों को याद आए, हाँ सब्सक्राइब तो करना है, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, सेक्शन नंबर डी, आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर भी मैं ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, छोटा छोटा करके एक्सप्लेन किया हूँ, ताकि आप एग्जाम में लिख सके कम से कम। ज़्यादा बड़ा दे दूंगा तो लिख नहीं पाओगे आप लोग, है ना। और कोई कोई बोलते हैं भाई बेस ट्यूशन क्लास से सर आप इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट क्या करो, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करूँगा तो ज़्यादातर स्टूडेंट समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे आसाम में, इंडिया ही बोलो, ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं आता है भाई, तो इसके वजह से हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा मीडियम ही ये है ना, ताकि लोगों को समझ में आए। तो चलो नेक्स्ट क्या है, वाई डिड रामास कस्टमर्स लाइक हिम, रामा के जो कस्टमर है रामा को पसंद क्यों करता था। सीधा सा बात है भाई, कोई दुकान में आप बार बार क्यों जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपको सामान अच्छा अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा कम दाम मिलेगा, चीप प्राइस में मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा ही है, जैसे हम शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, शॉपिंग मॉल में क्या होता है, वहाँ पर ऑफ़र मिल जाता है 50% ऑफ, तो ऐसे ही यही एक वजह है। ठीक है, चलो यहाँ पर पढ़ते हैं। रामास कस्टमर्स लाइक्ड हिम बिकॉज ही ऑफर्ड अफोर्डेबल प्राइसेस, एकदम अफोर्डेबल प्राइस, लोग खा सकते हैं, एक भिखारी भी खा सकता है, फॉर हिज गुड्स। सच एज कॉफ़ी, कॉफ़ी का प्राइस देखो 6 पाइस ओनली, 4 चपाती, 4 चपाती खरीदोगे सिर्फ 1 आना। दे आर अप्रिशिएटेड हिज जेन्योसिटी एंड फैक्ट दैट ही अलाउड देम टू पीक, मतलब एकदम साधारण इंसान था, कोई भी इंसान अपने हाथों से खा सकते थे, वहाँ से लेके खा सकते थे, कम पैसों में कोई भी खरीद सकता था। ठीक है, चूज देयर आइटम्स आफ्टर प्रॉपर स्क्रूटिनी, मतलब किसको कौन सा खाना चाहिए अच्छे से देख के ढूंढ के ले सकते थे, स्क्रूटिनी करके, स्क्रूटिनी तो पता है ना आपको, सुधार करना। ठीक है, अच्छे से देखना, छाट छूट के उसके बाद लेना, है ना। हिज कस्टमर्स फाउंड हिज फूड वेरी टेस्टी, जो उसका फूड था, खाना था, नाश्ता था, बहुत ही टेस्टी हुआ करता था। इवन दो रामा हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइजीन एंड सोल्ट नियर एंड ओपन गटर, मतलब रामा को ज़्यादा नहीं पता था कि हाइजीन क्या होता है, उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए, रामा को इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन टेस्टी होता था। ठीक है, लोग खाते थे। और गटर, गटर तो पता ही है, जो ड्रेन होता है, ड्रेन के ऊपर ही उसका, ड्रेन के सामने उसका दुकान था। ठीक है, ड्रेन से गंदा स्मेल आता था, रास्ते से धूल मिट्टी उड़ कर आता था, और वो उसका फूड जो है वो कवर करके नहीं रखते थे, तो ये भी एक वजह था। ठीक है, जिसके वजह से उसको दूसरे को पैसा देना पड़ता है, किसको, पुलिसमैन को
हेल्थ इंस्पेक्टर को, ठीक है। ये नहीं करते थे लेकिन फिर भी लोगों को उसका खाना पसंद था। इस कस्टमर्स क्लेमर्ड दिस फूड, मतलब उसका खाना बहुत ही पसंद था लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली डिस्क्राइब रामास एटीट्यूड टुवर्ड्स द बूट पॉलिश बॉयज़। मतलब कि जो बूट पॉलिश बॉयज़ है, रास्ते के किनारे स्ट्रीट पे जो बच्चे बूट पॉलिश करते थे, उसके साथ कैसा रिलेशन था रामा का, कैसा व्यवहार करता था। तो देखो बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था, उसको पता था कि गरीबी क्या होता है, ठीक है। पहले पहले उसको ऐसा नहीं पता था, वो गरीब को थोड़ा सा क्या समझते थे कि गंदा है, ऐसा है समझते थे, लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि हाँ ये सब इंसान भी बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है, ये सब इंसान बहुत मेहनती होते हैं, तब जाके उसको थोड़ा सा सेंस सुधार आया, रिलेशन बहुत ही अच्छा हुआ। देखो पढ़ते हैं, रामा डेवलप्ड ए फ्रेंडली एंड केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द बूट पॉलिश बॉयज़। फ्रेंडली नेचर था बूट पॉलिश बॉयज़ के साथ, अच्छा रिलेशन था, एटीट्यूड अच्छा था, नज़रिया अच्छा था। ट्रीटिंग दैम हिज ऑन चिल्ड्रन, ऐसा व्यवहार रखता था कि ऐसा लगे कि खुद का बच्चा हो, हाँ रामा का खुद का बच्चा ही हो वो जो बूट पॉलिश बॉयज़ है, ऐसा महसूस करता था, इसके लिए अच्छा व्यवहार करता था, बिहेव करता था। रामा हैड ए सिंपैथेटिक एंड कॉम्पेशनेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द बूट पॉलिश बॉय, मतलब सहानुभूति रखता था, ठीक है, अच्छा व्यवहार करता था, केयर करता था, सहानुभूति रखता था। ही फेल सॉरी फॉर देयर डिफ़िकल्ट लिव्स एंड प्रॉपर्टी, मतलब वो सॉरी भी महसूस करता था, ठीक है, उनके गरीबी देख के, कितना परेशानी में जीते थे वो गरीब लोग, ठीक है, वो देख के उसको भी थोड़ा सा परेशान फील होता था। ही विश्ड दैट कस्टमर्स वुड बी मोर जेनरस इन पेइंग देम, वो सोचते हैं कि कस्टमर्स अगर अच्छे से इनको पैसा दे दे इनके काम के विपरीत, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब ये सोचते हैं कि जो भी इंसान इससे काम कराते हो वो इंसान अब अच्छे से उनको पैसा दे दे। नहीं तो बहुत सारा इंसान ऐसा भी था कि जो लोग आते थे बूट पॉलिश कर लेते थे लेकिन पैसा अच्छे से नहीं देते थे, तो उसको गुस्सा आ जाता था, किसको, रामा को, ठीक है। रामा फील्स, यहाँ से देखो, यहाँ से रामा फील्स फॉर पीपल पर्टिकुलरली द यंग बॉयज हु पॉलिश शूज ऑन द स्ट्रीट, सभी के लिए वो सहनशीलता दिखाते थे, ठीक है, वो काइंडनेस दिखाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा बूट पॉलिश बॉयज़ के लिए दिखाता था काइंडनेस, ठीक है, दया। रामा वॉज वेरी मेटिकुलस एंड विजिलेंट, ही वॉज काइंड एंड ऑलवेज डील्ड lenient with the boot polish boys and let them enjoy their coffee by sticking to the glass as much as they wanted। इतना अच्छा था रामा कि वो, क्या बोलूँ हम, दयावान था, ठीक है, मेहनती तो था ही, और उसके मन में थोड़ा सा दया भी था इंसानों के लिए। मतलब वो लोग बूट पॉलिश बॉयज़ लोग, ठीक है, बच्चे, कुछ भी अगर उसके दुकान से खाना चाहता था खा सकता था, लेकिन पैसा तो देना ही पड़ता था, लेकिन वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ही उनको खिला देते थे, ठीक है, जितना सारा लेना चाहते थे तो ले सकते थे। ऐसा नहीं फ्री में दे दिया तो हर रोज़ फ्री में आके खाएगा, तो उनके लिए भी तो खराब है ना, वो भी तो बिजनेस ही कर रहा है ना। ओके नेक्स्ट, रामा व्यूड द बॉयज़ एज ए नुइसेंस कंसिडरिंग देम ए हिंड्रेंस टू हिज बिजनेस। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि रामा जो बॉयज़ को क्या समझते थे, गंदा, नुइसेंस, ठीक है, हिंड्रेंस, प्रॉब्लम समझते थे, ठीक है, दिक्कतें समझते थे, प्रॉब्लम इतना गंदा है वो ये सोचते थे पहले। हाउएवर एज टाइम वेंट बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया, ही स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग देयर हार्ड वर्क्स, धीरे धीरे रामा को पता चल गया कि ये इंसान भी कितना मेहनत करते हैं, मेहनती होते हैं, कितना कितना डिटर्मिनेशन है इनमें, जिद्दीपन है, काम के प्रति लगाव है, ठीक है। रामा बिगन अप्रिशिएटिंग देयर प्रेजेंस एंड द वैल्यू, रामा धीरे धीरे प्रशंसा भी करने लगा, कितना मेहनती है ये बच्चे, ठीक है, उनके वैल्यू को समझने लगा। दे एडेड टू हिज स्टॉल एज देयर पॉलिश शूज सर्व एज ए टेस्टामेंट टू हिज बूट पॉलिशिंग स्किल, और ये जो बच्चे हैं इनका जो बूट पॉलिशिंग स्किल है ये भी देख के हैरान हो जाते हैं रामा, ठीक है, तो बहुत प्यार करते थे उन बच्चों को, ठीक है, अपने बेटों की तरह, बच्चों की तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड रामा हैव टू मूव हिज स्टॉल 200 ईयर्स अवे, मतलब रामा को दुकान कम से कम 200 मीटर दूर, 200 ईयर्स, कम से कम 200 मीटर दूर दुकान को हटाना पड़ा, ऐसा क्यों? आप सभी को पता ही, मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया था, क्योंकि जहाँ पर उसका दुकान था ना, वहाँ पर एक लड़ाई हो गया था, वोटिंग को लेके, इलेक्शन को लेके कुछ वायलेंस हो गया था, ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग उधर मरा था, फायरिंग की वजह से पुलिस ने फायर किया था, किसी ने चाकू लेके मार दिया था, तो वहाँ पर एक लीडर भी मर गया था, लीडर। तो उस लीडर को क्या करना चाहता था, लीडर का एक मूर्ति बनाना चाहता था वहाँ पर, मार्टियर स्मृति, ठीक है, शहीद वेदी एक बनाना चाहता था। तो म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड से परमिशन भी लेके आए थे और पैसा कलेक्ट करके वहाँ पर एक मूर्ति बना दिया था, और उसको बोल दिया कि तुम वहाँ पर दुकान नहीं लगा सकते, तुमको दूर, कम से कम 200 मीटर दूर दुकान लगाना पड़ेगा। और ये भी हम देख सकते हैं कि ये एक सेल्फिशनेस भी है, जेलसनेस भी है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा पैसा कमाने लगता है ना, उसको देख के लोग जेलस फील करते ही करता है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो।
ए ग्रुप ऑफ पीपल वेर डिस्कसिंग ऑन ए मैटर नियर द रामा स्टॉल। देखिए एक ग्रुप, ठीक है, रामा के दुकान के सामने कुछ डिस्कस कर रहा था, मतलब कोई इलेक्शन के मैटर, वोट के मैटर के हिसाब से, ठीक है। सडनली ए कॉन्फ्लिक्ट ग्रीव एमंग देम। तुरंत तभी क्या हो गया, एक झगड़ा सा हो गया उन लोगों में से, ठीक है, दो ग्रुप में झगड़ा हो गया। एंड द लीडर डाइड बिकॉज ऑफ द फायरिंग बाय पुलिस। तभी क्या हो गया था, झगड़े में एक लीडर मर गया था, पुलिस ने फायरिंग किया था तुरंत आके। देन दे डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेट अप ए मार्टियर ऑफ द लीडर एट द स्टॉल। तो स्टॉल के सामने, नियर द स्टॉल लिखना था यहाँ पर, ठीक है, स्टॉल के सामने एक मार्टियर बनाएगा, बोल रहा था, स्टेचू बनाएगा, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए बोला, वहाँ से हट जाओ। दे टोल्ड रामा टू गो अवे 200 ईयर्स फ्रॉम दिस प्लेस। 200 यार्ड दूर जाने के लिए बोला। ही कुड नॉट डू एनीथिंग, और रामा कुछ भी नहीं कर पाए, क्या करेगा बेचारा। ही हैड टू फॉलो दैम, उन लोगों का बात फॉलो करना पड़ता ही था। द प्लेस वॉज बेस्ट फॉर हिम टू सेल गुड्स। वो प्लेस सबसे अच्छा प्लेस था सामान बेचने के लिए। बट नाउ नो वन कैम टू हिम टू बाय। उनके सामने कोई भी नहीं आता था 200 मीटर दूर। डेली 2 आना इनकम होता है। पहले कितना इनकम होता था, पहले पर डे 10 रुपया इनकम होता था, महीने में 300, लेकिन अभी पर डे 2 आना इनकम होता है। कितना कम हो गया देखो तो, ठीक है, 100% कम हो गया। एज वी नो दैट एवरीवन इज जेलस ऑन अदर्स इफ़ ही और शी इज़ सक्सेसफुल। हमें पता है कोई भी इंसान अगर सक्सेस हो जाता है तो लोग तो जलते हैं, वो लोग ये नहीं देखते कितना संघर्ष करना पड़ता है। एक वेंडर को सारा दिन काम करना पड़ता है, उसको उबालना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसके बाद ही रात को वो ठेला लगा सकता है। वो पूरा का पूरा दिन नहीं देखता कितना मेहनत करना पड़ता है, सिर्फ देखता है कि रात को वो कितना कमाता है। इंसान यही है, यही करता है कि लोग मेहनत नहीं देखते, सिर्फ कितना कमा रहा है वो देखते हैं। तो डेस्ट्रॉय हिम एवरीवन कॉन्फ्लिक्ट देयर एंड मेड ए स्टेचू सो दैट ही कैनॉट सेट अप हिज स्टॉल अगेन। तो ताकि वो ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, उन लोगों ने वहाँ पर एक झगड़ा क्रिएट किया। और झगड़ा ओरिजिनली झगड़ा ही हुआ था, इसीलिए तो इंसान मरा ना, ठीक है, ओरिजिनल झगड़ा ही हो गया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ रामा के उधर से हटाने के लिए ऐसा किया, ऐसा नहीं था। थोड़ा सा ये भी था, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी वहाँ पर पॉलिटिकल लड़ाई भी थोड़ा सा हुआ था, इसकी वजह से तो लोग मरा। तो यही है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, वहाँ पर स्टेचू लगाया वहाँ पर, और स्टॉल नहीं लगा पाए। तो ये रहा इसका आंसर। और लास्ट में देखिए डी नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही बड़ा है, बेसिकली एक्सप्लेन करूँगा तो और भी 5-10 मिनट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर E12, मैंने क्या लिखा, आई विल सेंड इट टू टेलीग्राम BS ट्यूशन क्लासेस, भेज दूँगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और कोई बहुत स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सर टेलीग्राम ग्रुप मिल नहीं रहा है, लिंक में क्लिक करता हूँ नहीं मिलता। आप लोग एक डायरेक्ट काम करो ना, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहाँ पर चार्ज बटन में क्लिक करो और लिखो BS ट्यूशन क्लासेस, और स्पेलिंग अच्छा डालना, ट्यूशन स्पेलिंग बहुत गलत डालता है इसलिए नहीं मिलता, ठीक है। ऑल द बेस्ट, PDF मिल जाएगा। और नेक्स्ट ये वाला देखिए अभी। तो वीडियो देख के कैसा लगा आप लोगों को, शायद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि और कैसा कैसा वीडियो आपको चाहिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो लाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अंदर से ढूंढ के मैंने ऐसा 15-20 ऐसा सवाल लाया हूँ जो आपने नहीं पढ़ा होगा, रीडिंग तो आपने किया ही नहीं होगा, है ना। तो रीडिंग करके अंदर से एडिशनल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो ढूंढ के 15-20 ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए BS ट्यूशन क्लासेस को, और फ्रेंड्स को भेजते रहिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जल्दी से जल्दी, हमारा सिर्फ 11,000 होने वाला है। मैं चाहता हूँ इस साल कम से कम 30 से 40 हज़ार सब्सक्राइबर हमारा हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।